Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to ChemWith. Guys, लास्ट लेक्चर हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पढ़ रहे थे. आज के लेक्चर में हम लोग वही केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. और आपके जो लास्ट लेक्चर थे वहाँ पे हम लोग ने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिडक्शन और आपका एक और जो केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, ऐसे टोटल 5 केमिकल रिएक्शंस फिनॉल के क्या किए थे, डिस्कस किए थे. तो ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो आगे जो केमिकल रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपका रहेगा रीमर टीमान केमिकल रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है. यहाँ पे मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में अक्सर इसको पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है, क्या इसके प्रोडक्ट बनेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और डायरेक्टली कभी कभी आपके 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड इन रीमर टीमान केमिकल रिएक्शन. समझ में आ रहा है इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब मुझे क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करना है. तो देखिएगा किस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा. तो प्रोडक्ट आपको याद रखना है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसका नाम है आपका सैलिसिल अल्डिहाइड. क्या बनेगा, सैलिसिल अल्डिहाइड. तो सैलिसिल अल्डिहाइड ये आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा. और ये किस तरीके से बनता है वो देख लो, और इसका क्या होगा मैकेनिज्म, किस तरीके से, मतलब कैसे ये होगा वो देखना है. तो सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ पे फिनॉल लेना है. तो यस, फिनॉल ले लिया मैंने. तो ये मैं फिनॉल ड्रॉ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया. समझ में आ रहा है. तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया. अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, ध्यान से देखते रहना. CHCl3. CHCl3 क्या होता है आपका, क्लोरोफॉर्म. क्या होता है, क्लोरोफॉर्म. और साथ में यहाँ पे क्या लेना है, एक NaOH एक्वस फॉर्म में. एक्वस फॉर्म में क्या लेना है, एक NaOH लेना है. अब होता क्या है देखना, ये जो CHCl3 है, CHCl3, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ. ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन. कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड बना हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड बना है. तो अब हो क्या रहा है, ये जो ऑर्थो पोजीशन आपको जो दिख रहा है, ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, आपको पता है. तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, बाहर निकलता है. ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है और किसके साथ चला जाता है, यहाँ पे एक Cl के साथ चला जाता है. तो अगर यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाएगा तो देखना क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका O हो गया और ये कुछ इस तरीके से होगा. और ये आपका C, कार्बन जाके इससे अटैच होगा, कार्बन जाके यहाँ से अटैच होगा. यहाँ से एक क्या निकल गया आपका, एक हाइड्रोजन निकल गया है, एक हाइड्रोजन निकल गया है. और बचा क्या है यहाँ पे, एक CH, Cl और यहाँ पे एक Cl. समझ में आ रहा है कि नहीं. 3 Cl थे आपके, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में 3 Cl था. तो एक Cl क्या हुआ, बाहर निकल गया और वो लोग साइड में क्या हो गया, HCl बना लिए. तो ये समझ लो निकल गया और वहाँ का एक हाइड्रोजन आया. तो बचा क्या, ये कार्बन, 2 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन. तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन. अब यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ तो हो गया, क्लोरोफॉर्म का काम हो गया. अब जो NaOH है, आपको पता है कि फिनॉल का जब NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है. क्या बनता है आपका, सोडियम फिनॉक्साइड. मतलब ये Na जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है. यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनते हैं. और होगा क्या, क्या होगा, ये जो H निकलेगा वो किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ. तो यहाँ पे बाहर क्या निकलता है, पहले वो देखो. बाहर क्या निकलेगा आपका, H2O और साथ में HCl. HCl कहाँ से, ये H और ये Cl, ये बाहर निकल जाएंगे. और ये H और ये OH इस तरीके से बाहर निकलते हैं. सो यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है, वाटर और HCl. ये आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा. ये आपका क्या बना, एक इंटरमीडिएट. ध्यान से देखते रहना, ये आपका एक इंटरमीडिएट बना. ओके. तो इंटरमीडिएट बनने के बाद अब मुझे वापस से क्या करना है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो वापस से NaOH के साथ कराना है. किसके साथ कराना है, NaOH के साथ कराना है. एक एक्वस NaOH के साथ कराना है, वापस से NaOH. तो वापस से जब NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो अब देखना क्या होगा, ये जो Cl है, दोनों, ये दोनों Cl है, ये दोनों एक Na के साथ जाता है और एक किसके साथ जाता है, आपका H के साथ. तो H के साथ और Na के साथ जाएगा तो क्या बाहर निकलेगा, एक NaCl बाहर निकलता है और एक आपका HCl बाहर निकलता है. ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे क्या होगा,
ये Cl एक किसके साथ जा रहा है, ये आपका H के साथ जा रहा है, ये H और ये Cl, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, HCl बाहर निकल रहा है। मैं ऐसा दिखा देता हूँ, एक आपका इसके साथ बाहर निकलेगा और ये वाला Cl किसके साथ बाहर निकलेगा, ये Na के साथ। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है। तो ऑक्सीजन जब बचेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, कार्बन के साथ अटैच होता है। तो अब ये क्या बनेगा, ये O, ये Na, ये प्लस, ये माइनस, और ये आपका कुछ बेंजीन रिंग इस तरीके से है, ये आपका बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे ये कार्बन, ये दो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये आपको कुछ अल्डिहाइड जैसा मालूम पड़ता है। ये कैसा है, कुछ अल्डिहाइड जैसा CHO। इसको कभी कभी हम लोग डायरेक्टली CHO भी लिखते हैं। तो आपका क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब CHO लग गया, यहाँ पे अल्डिहाइड लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसका रिएक्शन H3O+, मतलब हाइड्रोजिनेशन करना है। क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन। और कैसा लिखा हुआ सकता है, और करके आपका एक डाइल्यूट HCl के साथ भी रिएक्शन करोगे तो भी वो दे देगा। समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजिनेशन जब भी सोडियम फिनॉक्साइड का करते हैं, मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के टाइम पे भी बताया था, जब भी हम लोग क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजनेशन करते तो Na क्या होता है, साइड में हो जाता है, और यहाँ पे क्या लगता है OH, और वापस से OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड नहीं आ रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब ये आपका Na और वो ये CHO ग्रुप एज इट इज रहेगा, CHO ग्रुप को कुछ नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहता है। और ये ONA क्या होगा, यहाँ से जैसे आपका जो H2O रहता है तो उसमें क्या रहता है OH और ये H, तो Na किसके साथ चला जाता है, OH के साथ चला जाता है, और हाइड्रोजन किसके साथ चला जाता है, H के पास चला जाता है। तो आपका ये क्या बनेगा, एक सैलिसिल डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसिल डिहाइड। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। सो ये आपका एक प्रोडक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिपेयर सैलिसिल एल्डिहाइड, या क्या बोलेगा, प्लीज एक्सप्लेन रेमन टीमन केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आया किस तरीके से आपका होगा। फिनॉल रहेगा, फिनॉल में यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन सबको मिला है। तो ये क्या किसके साथ चला जाएगा, आपका एक H के साथ चला, Cl के साथ चला जाएगा, तो HCl बाहर निकल गया। ओके, अब क्या हो रहा है, यहाँ का जो H है और यहाँ का जो OH है, तो वो दोनों क्या बाहर निकल दिए, H2O, और ये Na किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के पास चला जाएगा, और ये CHCl2 कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और फिर वापस से एक्वस NaOH, और मैकेनिज्म तो आगे आपका लिखा ही हुआ है। जिसको ये वाला स्टेप नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, फिनॉल का आप प्रिपरेशन देख के आइए, वहां पे एक्सप्लेन किया हूं मैंने कि किस तरीके से होगा। सो ये क्या है आपका रीमन टीमन केमिकल रिएक्शन। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, और हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, कोल बेस रिएक्शन। सो आप लोग इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, और फिर मिलते हैं आपका जो आगे है उसका। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है। आपका रीमन टीमन केमिकल रिएक्शन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन ये सीरीज में, वो उसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन। सो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक नेमिंग रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपने आपका अगर प्रीलिम्स हुआ रहेगा तो वहां पे भी मे बी आया रहेगा। इसका पहले जो रीमन टीमन केमिकल रिएक्शन है वो भी आता है। सो आप जब बोर्ड के PYQs करोगे, MST CET के एग्जाम्स के PYQs करोगे, तो वहां पे ये सब देखने मिलता है। तो कोल्बेज रिएक्शन कैसे होगा, इसका जो प्रोडक्ट है मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। जो प्रोडक्ट है आपका लिखता हूँ। तो प्रोडक्ट क्या है इसका, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखेंगे, और इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे एक फिनॉल होता है, देखते रहना। तो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, तो जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, एक एक्वस NaOH के साथ कराते हैं। ध्यान से देखते रहो, एक्वस NaOH के साथ जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ये हम लोग ने प्रिपरेशन मेथड्स में देखा हुआ है। तो ये आपका मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। आपके टेक्स्ट बुक में ना महाराष्ट्र बोर्ड के यहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो हम लोग ने एक स्टेप पहले से लेके आया। तो यहाँ पे ये फिनॉल हो गया,
ये क्या होगा फिनॉल, और यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड। तो समझ में आया ये प्रोडक्ट किस तरीके से बना है। तो सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कैसे हुआ, ये H जो है वो OH के साथ चला गया, तो रिमूवल ऑफ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बता देता हूँ रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, तो वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे Na जाके लग गया, प्लस माइनस ऐसा चार्ज लगा। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CO2 का इस्तेमाल करता हूँ। किसका इस्तेमाल करता हूँ, CO2। CO2 क्या है आपका, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और वापस से एक NaOH का भी इस्तेमाल करता हूँ। ध्यान से देखते रहो। तो NaOH का भी इस्तेमाल करूँगा और साथ में एक CO2 का इस्तेमाल करूँगा, और जो मेरा टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पे CO2 ऐसे लिखता हूँ, CO2 का इस्तेमाल किया, टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, मेरा टेम्परेचर 398 केल्विन के आसपास, और जो मेरा प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा 6 atm। कितना रहेगा आपका 6 atm। तो ये मुझे क्या करना है, कंडीशंस लेना है। तो ये कंडीशन में होता क्या है, आपका सोडियम फिनॉक्साइड तो कुछ ऐसे ही रहेगा, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते, ये आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, इसका जो ऑर्थो साइड है, ऑर्थो साइड जैसे रिमन टिमन केमिकल रिएक्शन में देखा था, तो यहाँ पे ये CO2 कुछ है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो क्या रहा है, जब कार्बन यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन साइड में ले लेगा वो, और वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जाके अब क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जाके अटैक करेगा तो मतलब ये कार्बन हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, ओके। और ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, जैसे रिमन टिमन केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ का हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। ये कार्बन प्लस वाला जाके यहाँ पे जुड़ता है, और हो क्या रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसा, और ये O- इस तरीके से। और यहाँ से जो Na निकला है, Na ध्यान से देखना, वो Na जो निकला है वो कहाँ पे जाएगा, इसके साथ वापस से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट भी बोला जाता है, सैलिसिल एसीटेट, ओके, सैलिसिल एसीटेट, ओके। तो थोड़ा स्पेलिंग देख लेना आप, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मे बी मिस्टेक हो गया रहेगा, बट आई थिंक राइट है। सो सोडियम सैलिसिलेट होता है। सो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, OH के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिमूवल ऑफ वाटर भी हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ का जो H है वो OH के साथ गया तो वाटर रिमूव हुआ, और ये CO2 जाके यहाँ पे ये जाके क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये O- के साथ कौन चला जाएगा, Na चला जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब H3O+, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है हाइड्रोलिसिस करने को, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एसिड। बेसिकली बात वही होता है, बात वही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका OH निकलता है और आपका H निकलता है। सो अब क्या होगा, ये जो H है एक बार यहाँ जाएगा और एक बार यहाँ जाएगा, तो अब होगा क्या, ये आपका फिनॉल OH, और ये आपका क्या होगा, बेंजीन बनता है, ये यहाँ पे आपका बेंजीन बनेगा, और ये आपका COOH। तो Na अगर निकल जाएगा और हाइड्रोजन एक बार यहाँ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में आपका बहुत सारे OH रहते हैं, आपके बहुत सारे OH रहते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो दो OH और H निकलेंगे। तो एक बार क्या होगा, Na के जगह पे ये वाला H चला जाएगा, तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, फिनॉल का मतलब OH का रहेगा, और एक बार H कहाँ चला जाएगा, इसके जगह। तो Na एक बार OH के साथ तो यहाँ पे जाएगा। तो बाहर क्या निकलता है, बाहर आपका बेसिकली क्या निकलेगा, यहाँ से NaOH निकल जाता है बाहर। ये इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड। तो ये इस तरीके से आपका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, आपका कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबेस रिएक्शन में याद रखना है क्या प्रोडक्ट मिलता है आपको, क्या प्रोडक्ट मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। मतलब आपका फिनॉल के एक ऑर्थो पोजीशन पे एसिड का ग्रुप लगा हुआ रहता है। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन आपका रिवाइज करा देता हूँ, दोनों रिएक्शन आपका रिमन टिमन और ये सब भी रिएक्शन रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे रिमन
रीमन टीमन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका, जो आपका फिनॉल होगा, जो आपका फिनॉल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट, सॉरी अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा CHO। और जो आपका कोलबेस में क्या होगा, कोलबे में क्या होगा, कोलबे रिएक्शन में, कोलबे रिएक्शन, तो कोलबे रिएक्शन में क्या होगा, जो फिनॉल होगा वो किस में कन्वर्ट होता है आपका एक सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आपका COOH। तो इस तरीके से आपका क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेगा, फर्स्ट स्टेज में आपका CHCl3 रहता है और साथ में आपका NaOH भी रहता है। समझ में आया, तो CHCl3 और आपका NaOH, और सेकेंड स्टेज में आपका क्या रहता है NaOH वापस से यहाँ पे रहता है और साथ में आपका हाइड्रोजिनेशन करते हैं H3O+ भी रहता है। तो ये इस तरीके से आपको दिखा हुआ मिल गया, तो आपका तुरंत क्या बन जाएगा सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है NaOH इस्तेमाल करो, NaOH के साथ साथ नेक्स्ट स्टेज में आपका क्या रहता है CO2 और साथ में CO2 के साथ में वापस से NaOH रहता है, NaOH रहेगा CO2 के साथ में NaOH, तो ये लोग क्या कर देंगे और साथ में आपका H3O+ हाइड्रोजिनेशन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन भी रहता है, तो ये लोग क्या करेंगे सैलिसिलिक एसिड, तो क्या करेंगे सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड बना देंगे। समझ में आ रहा है, तो ये रीमन टीमन और ये कोलबे रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। केमिकल रिएक्शन आपको बता दिया गया। सो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, रीमन टीमन केमिकल रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन इस बार के भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे की केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका केमिकल जो रिएक्शन है, ये फिनॉल का लास्ट केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल समझ में आ रहा है, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है। रिडक्शन हम लोग ने किया था फिनॉल का लास्ट लेक्चर में, आपको याद रहेगा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फिनॉल का रिडक्शन किया था, जिसमें जब भी फिनॉल का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो वहां पे क्या बनता है एक बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखना ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन आपका होता क्या है सबसे पहले, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ आपका हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मिस्टेक माय बैड, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। अब होता कैसे देखना जरा, फिनॉल का केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो फिनॉल यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे एक फिनॉल बना लिया, ओके फिनॉल बना लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे CrO3 का इस्तेमाल करते हैं, CrO3, तो ये क्या करता है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे और सेकंड क्या होगा, या तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ आपका H2SO4। तो H2SO4 के प्रेजेंस में आपका सोडियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया जाता है, तो होगा क्या यहाँ पे, ये भी ऑक्सीडेशन कराता है। तो देखना ध्यान से, आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनेगा, आपका ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ भी तो हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ का भी एक हाइड्रोजन क्या करता है बाहर निकलता है, तो दोनों कैसे बाहर निकलते हैं H2 फॉर्म में बाहर निकलते हैं। अब कैसे दिखेगा, अगर यहाँ से H बाहर निकल गया तो ये बनता कैसे, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका बन गया। अब यहाँ से H बाहर निकलेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, H बाहर जब निकल जाएगा तो यहाँ से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, तो इसका नाम क्या, और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता है, इसका नाम क्या है p बेंजोक्विनोन, क्या होता है इसका नाम p बेंजोक्विनोन। तो अगर आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, फिनॉल का केमिकल रिएक्शन होगा या फिर फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है
तो पी बेंजोक्विनोन बनता है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, तो ये लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से बनता है। और बॉन्ड का पोजीशन देखना किस तरीके से आपका चेंज हुआ, ये इस तरीके से हो जाता है, तो इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। सो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। केमिकल रिएक्शंस हम लोग ने क्या किया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये रिएक्शन ये लेक्चर में हम लोग ने आपका रेमंड टेमान, पोल बेस और ऑक्सीडेशन, तो ये लेक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, प्रॉपर एक एक चीज़ें मैंने क्या किया है समझाया है, समझ में आया। सो मिलते हैं आपके जो नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स करके, जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे। फिर आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर और आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। सो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, 2-3 वीडियो में शायद से एंड हो जाना चाहिए, समझ में आया। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।